20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक पेश करने जा रही है जिस पर देश भर में बड़ी बहस छिड़ सकती है। नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 पेश करने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित कानून के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान, उसके गायन में बाधा डालना या जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुका है। सरकार का तर्क है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने देशवासियों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उसे वह कानूनी संरक्षण कभी नहीं मिला जो राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को प्राप्त है। ऐसे में अब सरकार इस गीत को भी राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रमुख प्रतीकों की श्रेणी में शामिल करना चाहती है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बाद ये पहल और तेज हो गई है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक जिन सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान जन गण मन बजाया जाता है, वहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन या वादन भी अनिवार्य किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार संसद में संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। अगर ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो वंदे मातरम का अपमान करना एक आपराधिक अपराध माना जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि प्रस्तावित कानून में अपमान की परिभाषा क्या होगी। यही वह पहलू है जिस पर आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि अतीत में वंदे मातरम के गायन और उससे जुड़ी धार्मिक आपत्तियों को लेकर कई मामले अदालतों तक पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आजादी की लड़ाई के इस प्रतीक को पिछली सरकारों ने पर्याप्त सम्मान नहीं दिया। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि तथाकथित सेकुलर राजनीति के चलते कुछ वर्गों की आपत्तियों को प्राथमिकता दी गई, जबकि वंदे मातरम देश की स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है। खास बात तो यह है कि देश इस साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहा है और इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत सजा का स्पष्ट प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को जलाता, फाड़ता है, विकृत करता है या सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना या उसे गाने से रोकता है तो उसके खिलाफ भी समान कार्रवाई की जा सकती है। कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 1 साल के अनिवार्य कारावास की सजा दी जा सकती है। माना जा रहा है कि वंदे मातरम से जुड़े प्रस्तावित संशोधन में भी इसी तरह के दंड का प्रावधान शामिल किया जा सकता है। हालांकि अंतिम स्थिति विधेयक के संसद में पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगी। मॉनसून सत्र के एजेंडे में सिर्फ यही विधेयक नहीं है। सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 को भी सूचीबद्ध किया है। इस विधेयक के जरिए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को लेकर नियमों को और सख्त बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को भी विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसे पहले बजट सत्र में पेश किया गया था। अब सभी की निगाहें संसद के मॉनसून सत्र पर टिकी है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो पहली बार वंदे मातरम को कानूनी रूप से वही संरक्षण मिल सकता है जो आज राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को प्राप्त है। हालांकि इस कानून के लागू होने से पहले देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अपमान और व्यवधान जैसे शब्दों को किस प्रकार परिभाषित करती है, क्योंकि यही भविष्य में इसके कानूनी और संवैधानिक प्रभावों को तय करेगा। अगर आप देखें तो आर्टिकल 51 में ये सारी चीजें पहले से थी, आपको सिर्फ उसको एक्सप्लिसिटली रख देना था। मुझे जाहिर है कि बचपने से जनगण मन और वंदे मातरम तो करते आए बिना किसी कोर्सन के। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है कि दूर में भी, मेरे घर के बगल में एक स्कूल है, वहाँ जनगण मन होता, जब वहाँ बजता है सुबह, हम कुछ भी कर रहे हों, पाँव ठिठकते हैं, हम रुक जाते हैं श्रद्धा और सम्मान में। लेकिन जब आप इसको कोर्सिव तरीके से करते हैं ना, तो लगता है कि क्या सरकार के पास और एजेंडा नहीं है बेरोजगारी के लिए, कोई सोच जो विकराल रूप ले चुकी है। मैं दोहराऊं, आय की असमानता, ये सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग पे ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं है ना।